आज जिनके बारे में हम बात करेंगे वो एक धार्मिक गुरु हैं और धार्मिक गुरु होने के साथ साथ वो एक सोशल वर्कर भी हैं। लेकिन इतना ही नहीं, वो एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं। इसी के साथ साथ वो एक सिंगर भी हैं। उनके मार्केट में बहुत सारे गाने रिलीज़ हो चुके हैं और उनकी लगभग 5 फिल्में बॉलीवुड इंडस्ट्री में रिलीज़ भी हो चुकी हैं। तो दोस्तों, बिना आपका समय खराब किए बात करते हैं और जानते हैं उनके बारे में कि हम आज किन की बात कर रहे हैं। दोस्तों, कुछ लोग इन्हें संत कहते हैं, कुछ लोग गुरु कहते हैं, तो कुछ लोग इन्हें पिताजी कहते हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हें संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह कहते हैं। गुरमीत राम रहीम दुनिया के शायद एकमात्र ऐसे इंसान हैं जिनके नाम में राम की कृपा भी है, रहीम की दुआ भी है, सिंह जैसी शक्ति भी है और इंसान को सिखाने के लिए इंसानियत का सुमेल भी है। जैसा नाम वैसा काम। अगर आप इनकी संस्था डेरा सच्चा सौदा के लोगों की तरफ देखोगे तो आपको इनके लोगों में चारों धर्मों का निशान मिलेंगे। इस लोगों के जरिए इनका ये संदेश देना माना जाता है कि डेरा सच्चा सौदा दुनिया की एकमात्र ऐसी संस्था है जहाँ पे सभी धर्मों के लोगों को एक साथ बिठाकर उनका बराबरी से सम्मान किया जाता है। इतना ही नहीं, सभी धर्मों के लोग बिना किसी भेदभाव के एक जगह बैठकर खाना खाते हैं, रल मिलकर रहते हैं। लेकिन इन बातों में हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि आपने ऐसी कुछ बातें, बहुत सारी बातें मीडिया में भी सुन ली होंगी या फिर डेरा सच्चा सौदा .org जब आप वेबसाइट पे रीच करोगे तो आपको इनके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। लेकिन हमने ये आज वीडियो क्यों बनाई, हमारा ये वीडियो बनाने का आज मकसद क्या है? दोस्तों, कुछ ऐसी बातें हैं जो गुरमीत राम रहीम और डेरा सच्चा सौदा के बारे में बिल्कुल छुपा दी गई, मानो कि कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन सच सामने आ ही जाता है। आज ऐसी ही कुछ बातों का हम जिक्र करेंगे। उसके बाद आप ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि वाय गुरमीत राम रहीम। अब इस वाय में आपके बहुत सारे सवाल हैं। सबसे पहला सवाल कि हम गुरमीत राम रहीम के ऊपर ही वीडियो क्यों बना रहे हैं। दूसरा सवाल, क्यों गुरमीत राम रहीम को टारगेट किया गया, क्यों इनके खिलाफ साजिशें की गई। हर सवाल का जवाब, हर एक पहलू का तर्क के साथ आपको जवाब देंगे। अक्सर खबरों में आपने सुना होगा कि गुरमीत राम रहीम सोशल वर्क करते थे, काफ़ी सारे इन्होंने मानवता बढ़ाई के कार्य किए गए, जो आपने खबरों में सुना होगा, लेकिन चलाया सिर्फ खबरों में उतना ही जितना कि एक फॉर्मेलिटी कर सकें, ताकि मीडिया या फिर कुछ और लोग हैं जो इस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर सकेंगे, वो इस मामले में कोई पक्षपात नहीं कर रहे। उनकी जो पत्रकारिता है वो पूरी तरीके से एक्यूरेट है, वो दोनों पक्षों को समान लेकर अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ फॉर्मेलिटी हुई। अब बात करें अगर अच्छे कामों की, तो अच्छे काम तो बहुत लोग करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने समाज में खून दान करते हैं, आंखें दान भी करते हैं, अब तो कुछ लोग शरीर दान भी कर रहे हैं। लेकिन गुरमीत राम रहीम का जिक्र ही क्यों गुरमीत राम रहीम का हम इस वीडियो में जिक्र कर रहे हैं? क्यों गुरमीत राम रहीम इन सबसे अलग है? अगर आप बात करें अकेले खूनदान की, आपने कहीं भी कैंप देखा होगा तो खूनदान कैंप में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 50 यूनिट 60 यूनिट खूनदान इतना ही होता होगा। लेकिन जब गुरमीत राम रहीम ने अपने फॉलोअर्स को खूनदान करने का आह्वान किया है तो 50-60 हज़ार यूनिट खूनदान तो आम बात है। खैर छोड़िए, इस बात को भी हम थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं, इसके बारे में भी हम बात नहीं करेंगे। इसके बिना गुरमीत राम रहीम क्या करते हैं, आपको उनके जो कार्य किए गए हैं मानवता बढ़ाई के, उन कार्यों को एक एक करके आप डिटेल में बताएंगे। गुरमीत राम रहीम और उनकी संस्था डेरा सच्चा सौदा ऐसे बहुत सारे कार्य करने लग गई थी जो कि आम समाज में अगर देखें तो ड्रग माफिया को कतई हजम नहीं हुए। इतना ही नहीं, समाज के उन लोगों को भी खतरा होने लग गया था जो कि सोच रहे थे कि गुरमीत राम रहीम की मानवता बढ़ाई के कार्य करने से जो लोकप्रियता वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब ऐसे लोग कौन हो सकते हैं, इसके बारे में आप ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हो। अब जो हम बात करेंगे, जिन कार्यों के बारे में बात करेंगे, आप ज़रा उन कार्यों को सुनिएगा ध्यान से और एक बार इमेजिन कीजिए कि अगर आप उस जगह पे होते तो आप क्या करते, कैसी आपकी लाइफ होती। आप सोचिए कि एक लड़की है जिसका जन्म किसी गरीब घर में हुआ है और जैसे ही वो टीन एज में 14-15 साल की एज में पहुंची तो गरीबी की वजह से या फिर किसी और कारणवश उसके घर वालों ने उस लड़की को किसी गैर मर्द के हाथों बेच दिया। अपने जिगर का टुकड़ा बेच देना कुछ लोग पैसे के लालच की वजह से करते हैं, लेकिन कुछ लोग मजबूरीवश भी करते हैं। अब खुद उस लड़की की जगह खुद को रख के देखिए, आपके भी परिवार है, कि
उस लड़की को बेच दिया जाता है गैर मर्दों को। उसके बाद कोई जो मर्द या लोग उनको लड़कियों को खरीद के लेके जाते हैं, क्योंकि उनकी एजुकेशन के ऊपर खर्चा नहीं करते या फिर उनके पढ़ाई के काम नहीं करते वो लोग, उनसे करवाया जाता है धंधा, गलत काम, जिस्म फरोशी। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो जिस्म फरोशी के इस धंधे में जबरन फंसा दी जाती हैं या फिर मजबूरी बस उन्हें इस गंदगी में धकेल दिया जाता है। फिर मुझे लगा है कि काम करना चाहिए। जो मुझे स्कूल लेके जाते हैं ड्राइवर अंकल, जो ऑटो ड्राइवर हैं, उन्होंने मुझे ऑफ़र किया। रोज़ हमारा सिचुएशन देख के उन्होंने कहा है कि तुमको हम जॉब देंगे, 4000 लोग को कपड़ा सिलना सिखाना है, तुम सिखा पाओगे? मैंने बोला हाँ सिखा पाऊँगी। फिर मुझे पूरा साड़ी वाड़ी बनाया, मतलब बड़ी जैसा दिखाने के लिए मुझे जूड़ा बनाया, बहुत बड़ा टिक्का लगाया। मुझे बहुत मारते थे, मैं काम नहीं करना चाहती थी और उसमें मेरे को जॉइंटिस भी हुआ था, तो पीलिया होने से मैं बिल्कुल खाना भी नहीं खाती थी, बहुत मारा था मुझे। इतना ही नहीं, अगर कोई लड़की ये सब कार्य करने से मना कर दे तो उन लड़कियों को मार कर जो उनके बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनके ऑर्गन्स होते हैं, किडनी हो गई, लंग्स वगैरह, कुछ भी लगा लो, उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको मार्केट में बेचा जाता है। इतना ही नहीं, अगर कोई लड़की मना कर दे तो उन्हें जबरन मारने के बाद उनके बॉडी पार्ट्स तो बेचते हैं, वो बात अलग है। लेकिन कुछ लड़कियां हमारे समाज में ऐसी हैं जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होती हैं। अगर हम भारत के ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो लगभग हर साल माना जा रहा है कि 20 से 25 हज़ार लड़कियां ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए विदेशों में भेजी जाती हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आसान भाषा में कहें तो हमारे देश के लोग विदेशों के लोगों को वो लड़कियां बेच देती हैं। उनमें बच्चे भी होते हैं, बच्चियां भी होती हैं, नौजवान लड़कियां भी होती हैं। One of the reasons trafficking is flourishing in India is a lack of political will. Most of the politicians are men, they are sexist, they are elitist, and they are casteist. So they don't care if poor, low caste females are sexually exploited. She was lured on the pretext of giving a job in Delhi, and before she knows, she is drugged and she is brought to GB Road. She's raped n number of times, and this is something that is happening while we are talking. कितना दर्दनाक माहौल होगा, वो क्या सोच रही होंगी। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये नहीं है कि कोई आसान काम है। विदेशों में जाके क्या होता है उनका हाल, वो तो खुदा जाने, मालिक जाने कि उनके साथ क्या क्या सलूक किया जाता है। ऐसी कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने। अगर हम कहें कि उनको इसी काम की सज़ा मिली तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट होना था वो देश के कुछ बड़े लोगों को होना था और कुछ माफिया के लोगों को होना था। अब जिन लोगों को गुरमीत राम रहीम के जो अच्छा कार्य किया, अब बता दें कि अच्छा कार्य क्या था। अब इस मामले में आप नोटिस लीजिए, गुरमीत राम रहीम के जो फॉलोअर्स हैं, लगभग आज भी 2000 के तकरीबन ऐसे फॉलोअर्स हैं जो तैयार हैं कि अगर कोई लड़की वो गंदगी वेश्यावृत्ति से निकल के आती है, हम उनसे शादियां करवाएंगे। वो लड़के कोई ऐसे वैसे नहीं, कोई अनपढ़ है या कुछ है, उनमें इंजीनियर्स और डॉक्टर्स है, NRIs भी हैं। वो लड़कियां उनसे शादी करती हैं और वो लड़के उनको एक इज्जतदार जीवन देते हैं। सिर्फ बात यहाँ तक समाप्त नहीं होती। सबसे पहले जब उन लड़कियों को वहाँ से निकाला जाता है, उसके बाद क्या होता है, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया जाता है। उसके बाद जब वो मेडिकली पूरी तरह फिट हो जाती हैं तो कानून की मुख्य धारा में लाने के लिए उन लड़कियों को गुरमीत राम रहीम ने अपना नाम दिया एज अ उनका फादर और एज अ मदर। है किसी में हिम्मत? किसी संत ने, किसी गुरु ने आज तक ऐसा नहीं किया, ना ही किसी राजनेता की वहाँ तक सोच पड़ी कि हम ऐसा कर सकें। क्या आपको पता है संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसानी बेशियों को बेटी बनाते हैं?
सुनने में तो आपको बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहे होंगे, लेकिन एक जीता जागता सबूत मैं हूँ मैं। और बचपन में मेरी माँ बाप मर गई और मेरी मासी ने मुझे बेच दिया। और क्या थी मेरी ज़िंदगी, नर्क थी मेरी ज़िंदगी, खिलौना था मेरी ज़िंदगी, ना मेरा भाई था ना मेरा माँ बाप था। और मैं हमेशा मैं खुदा को यही पूछते रहती थी, मेरी ज़िंदगी संवार दो। और लेकिन लास्ट में संत गुरमीत राम रहीम सिंह जो इंसान ने आकर मुझे बेटी बनाया। बेटी तो नहीं, उन्होंने मेरी शादी भी करवाया और उसके बाद उन्होंने इतने अच्छे घर दिया, कभी जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, कभी मैंने सोचा भी नहीं था। क्या लगते थे वो हमारे और मैं क्या लगती थी उनके, कुछ भी नहीं लगती थी कि हमारे खून की रिश्ता था जो उन्होंने मुझे बेटी बनाया। अगर आम दुनिया की बात करें, किसी आदमी की एक मिसेज है, वो किसी की तरफ वैसी गलती से हंस के देख ले तो उनके घर में क्लेश हो जाता है, वहाँ तक मारने काटने को बात पहुँच जाती है। लेकिन क्या शिक्षा रही होगी उनके शिष्यों की, क्या सिखाया होगा गुरमीत राम रहीम ने अपने शिष्यों को कि वो लोग जिनको पता है कि इस लड़की का बैकग्राउंड क्या है, ये लड़की पहले क्या कर रही थी, लेकिन फिर भी उसे शादी करते हैं उससे। सिर्फ लड़का नहीं, उस लड़की को पूरा परिवार दिया जाता है। परिवार 6 करोड़ लोगों का, जो बाकी की साथ संगत है, गुरमीत राम रहीम के फॉलोअर्स हैं, परिवार हैं, उसको अपनी बहन बेटी की तरह मानते हैं। और इतना ही नहीं, उनके हर कार्य में मदद करते हैं। ये गलती थी गुरमीत राम रहीम की कि उन्होंने ऐसे कार्य किए, ऐसी लड़कियों को बाहर निकालने का सोचा जो आज तक कोई ना कर सका। शायद इसलिए उनके खिलाफ आज साजिशें हुई हैं। अगर आप चाहते हो कि जो बाकी के मानवता बढ़ाई के डेरा सच्चा सौदा द्वारा कार्य चलाए गए हैं उनको भी ब्रीफ में हम आपको बताएं, और आप भी जरूर सोचिएगा कि जो अच्छे काम कर रहे हैं, सिर्फ अच्छे काम कर रहे हैं यहाँ तक सीमित ना रहिए। वो काम शुरू क्यों किया गया, वो उस काम शुरू करने के पीछे कारण क्या था, और उस काम को शुरू करने के बाद उसका इम्पैक्ट का क्या लेवल क्या है, इसके बारे में भी जरूर सोचिए। फिर आपको पता चलेगा गुरमीत राम रहीम का व्यक्तित्व कितना बड़ा है, कितनी ऊंची है उनकी सोच, कितनी ऊंची है डेरा सच्चा सौदा की सोच। अगर आप ऐसी वीडियोस और चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर आप कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय देंगे, आपको और वीडियोस ऐसी चाहिए, तो हम डेफिनेटली आगे डिटेल में हर मानवता बढ़ाई का कार्य जो डेरा सच्चा सौदा द्वारा किया जा रहा है उसकी वीडियो भी बनाएंगे और आपके रूबरू करेंगे हर एक फैक्ट कि क्यों गुरमीत राम रहीम इस समाज के लिए ज़रूरी है, क्यों डेरा सच्चा सौदा इस समाज के लिए ज़रूरी है। अगर इस वीडियो में किसी की भावना को ठेस पहुंची हो तो आपसे माफ़ी चाहते हैं, लेकिन कुछ सच ऐसे हैं जिनके बारे में हमारे समाज को रूबरू होना बहुत ज़रूरी है। समाज का ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डेरा सच्चा सौदा और गुरमीत राम रहीम, जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो डेरा प्रेमी समर्थक हैं, वो क्या कार्य कर रहे हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।